जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास अध्याय 13 का। इसके साथ ही आप उस कथा को भी सुनेंगे जब कान्हा जी का नामकरण किया जा रहा था। भगवान कृष्ण विष्णु भगवान का अवतार हैं और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो वे एकदम साधारण बालक की तरह ही हुआ था। विधाता का विधान तो पहले ही रचा जा चुका था। ये सब भगवान की कृपा थी कि कान्हा जी ने देवकी जी और वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था। लेकिन कंस के भय से वसुदेव ने उन्हें नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। नंद बाबा को भी इस बात का कुछ पता नहीं था कि स्वयं भगवान विष्णु के रूप में कान्हा जी उनके यहाँ प्रकट हुए हैं। कान्हा जी का एक साधारण बालक की तरह ही नामकरण किया जाना था, लेकिन जब उनका नामकरण कराने उनके घर पे पंडित जी आए और वो पंडित जी जान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, तब कान्हा जी ने जो उन्हें घूरा था उसका बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन आज की कथा में आप सुनेंगे। साथ ही आज गौवत्स द्वादशी भी है, जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गौएं चराई थीं। हो सका तो उसका वृतांत भी मैं आज आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूंगी, तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, महाराज अब आप भक्त वत्सल भगवान की विधि विधान पूजा का बतलाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, राजन एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांति नगर में एक चौल नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र दुखी या पीड़ित नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्तों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। इससे क्रोधित होकर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अहंकार में भरे होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा और भी क्रोधित होने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण तुम भगवान की पूजा को भला क्या जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया या कोई यज्ञ आदि करवाया? तो अब मैं यही देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सारा द्रव्य दान में देने लगा और विष्णु शर्मा माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी रोपण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जप और भगवान की पूजा करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन उसने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी कि कोई उसका भोजन उठा कर ले गया। इसके बाद तो उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई भी नहीं बनाई और भगवान के भय से भूखा ही सो गया। दूसरे दिन जैसे ही रसोई बनाई, भोजन परोसा और भगवान को भोग लगाया कि फिर कोई भोजन उठा कर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन बीत गए। विष्णु शर्मा अब भूख के कारण अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए, इस डर से उसने किसी भी दिन दूसरी रसोई तैयार ही नहीं की। 8वें दिन उसने ये निश्चय किया, आज मैं देखूंगा
कि भोजन को उठाकर आखिरकार कौन ले जाता है। थोड़ी देर में उसने रसोई बनाई और वहीं छुप कर बैठ गया। उसने क्या देखा कि अत्यंत दीनहीन चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र ही शेष थीं, छुप कर आया और भोजन उठाकर चलता बना। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया रूखा भोजन लेकर मत जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वो भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भाग रहा था कि ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी भागता भागता उसके पीछे वहीं पहुंचा और एक वस्त्र से उसकी हवा करने लगा। थोड़ी देर में ब्राह्मण ने देखा शंख चक्र गदा पद्म और बनमालाधारी भगवान विष्णु जी स्वयं ही वहां लेटे हुए थे। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि मुनि के वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ ही विमान में बिठा लिया और अपने साथ बैकुंठ लोक को ले गए। राजा चौल भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलवाकर कहा, यह सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा हुआ हूँ। क्या मेरे अब तक के किए गए यज्ञ दान आदि सब विफल गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राज्यपाट धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर कि भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहता हुआ राजा हवन की अग्नि में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चौल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने अग्निकुंड में ही प्रकट होकर उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। बैकुंठ लोक में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया। अब इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की कहानी। जब वासुदेव जी ने कान्हा जी को एक टोकरी में रखकर गोकुल में पहुंचा दिया, तब वासुदेव जी की प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। नंद बाबा और यशोदा जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल चाल पूछा और उनके आने का कारण पूछा। तब गर्गाचार्य जी ने बतलाया कि पास के गांव में एक बालक ने जन्म लिया है, मैं वहीं नामकरण करने के लिए जा रहा हूँ। बस रास्ते में आपका घर पड़ा तो आपसे मिलने के लिए चला आया। यह सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया ने अनुरोध किया कि बाबा, हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया है, आप उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने मना किया कि तुम्हें है हर काम जोर शोर से करने की आदत। कंस को अगर पता चल गया कि तुम्हारे यहाँ 2 बालक हुए हैं और मैंने उनका नामकरण कराया है, तो वो मेरा तो जीना मुहाल ही कर देगा। नंद बाबा कहने लगे, आचार्य जी, गौशाला में चुपचाप नामकरण करा देना, हम किसी को नहीं बताएंगे। आखिरकार गर्गाचार्य जी मान गए। अब तैयार तो उन्हें होना ही था, वासुदेव जी ने जो भेजा था। जब रोहिणी ने सुना कि कुल पुरोहित आए हैं तो वे गुणगान बखान करने लगीं। वो कुल पुरोहित का गुणगान बखान कर रही थीं। उनके मुख से इतने गुणगान सुनकर यशोदा जी बोलीं, अगर गर्ग जी इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, हम अपने बच्चे बदल लेते हैं। तो
तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे लाला को लेकर जाऊंगी। देखते हैं कुल पुरोहित जी कैसे सच्चाई जान लेते हैं। दोनों माताएं बाबा की परीक्षा लेने पर उतर आईं। अब दोनों एक दूसरे के बच्चे को गोद में लेकर पहुंच गईं गौशाला में। यशोदा जी की गोद में बच्चे को देखकर गर्गाचार्य जी ने कह दिया, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहण होगा और अपने गुणों से ये सबको आनंदित करेगा। और इस बालक का एक नाम राम भी होगा और बल में कोई इसके समान नहीं होगा। एक नाम इसका बल भी होगा, मगर सबसे ज़्यादा लिए जाने वाला नाम होगा बलराम। और ये किसी में कोई भेद नहीं करेगा, सबको अपनी ओर आकर्षित भी करेगा, इसलिए इस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। लो भाई, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का नामकरण तो हो गया। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में गर्गाचार्य जी ने बालक को देखा तो गर्गाचार्य जी तो उनकी मोहिनी मूर्तिया में ही खो गए। कहाँ तो माताओं ने बच्चे बदलकर उनकी परीक्षा लेना चाहा था, लेकिन गर्गाचार्य जी कोई साधारण महात्मा तो नहीं थे। उन्होंने जब रोहिणी की गोद में सांवले सलोने कन्हैया जी को देखा तो मानो अपनी सुध बुध ही भूल गए। खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगाई, ऐसी सुध बुध खोई कि न जाने कितनी देर तक पलक झपकाए कितने पल ऐसे ही निकल गए। यह देखकर नंद बाबा यशोदा मैया तो घबरा गए कि इन्हें क्या हुआ, ये कैसे जड़ हो गए। उन्हें हिला हिला कर पूछने लगे, बाबा आपको क्या हुआ? अरे बाबा, आप तो हमारे बालक को देखते ही जा रहे हो, क्या ये भूल गए कि इसका भी नामकरण करोगे? लेकिन गर्गाचार्य तो मानो सांवली सलोनी मूरत की सम्मोहन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार गर्गाचार्य जी को होश आया और बोल पड़े, नंद जी, तुम्हारा ये बालक कोई साधारण बालक नहीं। ऐसा कहते ही जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी सांवले सलोने कन्हैया ने आंख दिखा दी। अब आंख भी किसको दिखाई? पुरोहित जी को। और आंख क्यों दिखाई वो भी सुनिए। जैसे ही पुरोहित जी कान्हा जी की हकीकत बताने वाले थे कि ये भगवान हैं, तभी कान्हा जी ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य जी को धमका दिया कि बाबा मेरा भेद मत खोलना, मैं जानता हूँ बाबा दुनिया भगवान का क्या करती है, उन्हें पूछकर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं यहाँ अलमारी में बंद होने तो नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। और अगर आपने मेरा भेद बतला दिया तो मेरा क्या हाल होगा यह तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन गर्गाचार्य जी मान नहीं पाए और उन्होंने दोबारा से कोशिश की, और वो जैसे ही कहने वाले थे कि ये तो साक्षात, कि तभी कन्हैया जी ने फिर धमका दिया, बाबा मान जाओ नहीं तो यह जुबान यहीं रुक जाएगी, और ये जो उंगली उठाई है ना ये उठी की उठी ही रह जाएगी। आप जानते हैं यह जो संवाद हो रहा है, यह संवाद पुरोहित जी में और कन्हैया जी में मुंह से नहीं हो रहा था, बल्कि यह सारा खेल आंखों ही आंखों में चल रहा था। आप में से बहुत सारे भक्त इशारों वाली भाषा तो समझते ही होंगे। आँखों से भी बात की जाती है, जरूरी नहीं है कि हर बात मुंह से ही की जाए। और कान्हा जी और पुरोहित जी एक दूसरे से आँखों ही आँखों में बात कर रहे थे। कान्हा जी पुरोहित जी को धमका रहे थे और पुरोहित जी बार बार मान मुलौवन कर रहे थे। अब सारा खेल तो आँखों ही आँखों में हो रहा था, तो पास बैठे नंद बाबा और यशोदा मैया को कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार फिर गर्गाचार्य जी बोल उठे, कन्हैया जी की बातों में आ गए। अब कन्हैया जी ने तो उन्हें धमकाया था। कन्हैया जी ने कहा था कि गर्गाचार्य जी अगर आपने जो मेरी सच्चाई बता दी ना तो मैं आपकी दाढ़ी के सारे बाल नोच डालूंगा। अब गर्गाचार्य जी बोल उठे, आपके इस बेटे के अनेकों नाम होंगे। हे नंद जी, जैसे जैसे कर्म आपका बेटा करता जाएगा वैसे वैसे इसके नामकरण होते जाएंगे। अब क्योंकि इस बार इसने काला रंग पाया है तो इसका नाम कृष्ण होगा।
और इससे पहले ये कई रंगों में आया है। तो मैया यशोदा बोल उठी, ये कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ही चक्कर खा रही है। जरा कोई आसान सा नाम हो तो बतला दीजिए। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे, अच्छा यशोदा जी, तब तुम इसे कन्हैया, कान्हा, कृष्णा कह लेना। अब यशोदा जी को अपने लाला का यह नाम बड़ा पसंद आया। उनके मन की तो मुराद पूरी हो गई। अब यशोदा जी ने तो सारी उम्र कृष्ण जी को कान्हा ही पुकारा। तो ये थी कृष्णा जी के नामकरण की कथा। हो सके तो इस वीडियो को आज आप इतना प्यार दीजिएगा जितना प्यार आपने आज तक हमारे चैनल पर अन्य किसी वीडियो को ना दिया हो। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।